हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या हाल हैं आपके। इंटरनेट की कुछ ऐसी वायरल भूतहा वीडियोस जो आपके पसीने छुड़ा देंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैक्सिकन डीजे कार्लोस चायर्स ने पिछले कुछ हफ्तों में कई स्ट्रेंज शॉर्ट क्लिप्स को अपलोड किया, जिन्हें देखकर कई लोगों का मानना है कि कार्लोस का घर शायद किसी अनजान एंटिटी द्वारा हॉन्टेड है। Se escucha algo. अब अगर क्रॉस का हिलना और बोतल का नीचे गिरना ज्यादा खौफनाक नहीं था, तो आगे जो कार्लोस ने डाउनस्टेयर से आने वाली आवाजों के बाद कैप्चर किया, वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। Hola amigos de TikTok. Acabo de terminar stream, como todas las noches. Está lloviendo. No sé si alcanzan a escuchar. Justo eso. Pues bueno. Ay, क्या आपने देखी? सीढ़ियों के छोर पर पहुंचते ही कार्लोस ने एक बड़ी सी डार्क फिगर को नोटिस किया और इस पर नजर पड़ते ही वे उल्टे पांव पीछे लौट गए। कार्लोस ने बताया कि उन्हें कोई आइडिया नहीं कि आखिर ये आकृति क्या है। टिकटॉक यूजर लोरेंजो कहते हैं कि हाल ही में उन्होंने अपनी फैमिली के साथ वीजी बोर्ड का खेल खेला था और इसका परिणाम यह हुआ कि अब उनके घर में अजीबोगरीब गतिविधियां घट रही हैं। फैमिली मेंबर्स को आए दिन रहस्यमय आवाजें सुनाई देती, मानो कई सारे बच्चे एक साथ मिलकर रो रहे हों। उन्हें ऐसा भी लगता जैसे हर वक्त कोई उन पर नजर रखे हुए हो। एक रात जब फैमिली कुछ वीडियो गेम्स खेल रही थी, तो उन्हें एक बच्चे की बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि समय उस वक्त एलिजिडली 11 बजे के आसपास हो रखा था। रिकॉर्डर इसे देख नहीं पाए, लेकिन कोई शैडो फिगर चुपचाप उन्हें ताक रही है। इंटरेस्टिंगली, ये पहला मौका नहीं था जब फैमिली को किसी आत्मा ने विजिट किया हो। इससे पहले एक मामूली सी तस्वीर में भी कोई उनसे मिलने आया था। एक बच्ची का चेहरा खिड़की के बाहर फॉर्म हो रखा है और इसमें आंखें, नाक और मुंह क्लियरली देखे जा सकते हैं। मेरे ख्याल से वीजी बोर्ड से पंगा लेना शायद इस फैमिली के लिए महंगा पड़ चुका है। फ्लोरिडा के रहने वाले एलेक्स कैल्वो को हाल ही में अपनी दादी का घर विरासत के रूप में तब मिला जब कुछ ही महीनों पहले उनकी मौत हो गई। एलेक्स और उनकी बेटियों ने अपने बैग पैक किए और अपने नए घर में एक नई जिंदगी की शुरुआत में वहां मूव इन कर लिया। ये घर पिछली 4 पीढ़ियों से एलेक्स के परिवार के ही अधीन था और वहां अपनी शिफ्टिंग के इन्हीं मोमेंट्स को रिकॉर्ड करते हुए वे सारी वीडियोस को टिकटॉक पर अपलोड कर रहे थे। उनके वहां पहुंचने के पहले दिन ही फिल्माई गई वीडियो में चिंतित व्यूअर्स ने कुछ ऐसा पॉइंट आउट किया जिससे खुद एलेक्स भी शॉक्ड रह गए। Look at our new house. Wow. Okay. Got everybody here. Heading on into the new house for the first time. You say go. Yeah. See how scary? It's kind of scary actually. Oh, look at all this stuff. Dollhouse for you, Salo. There you go. Okay. This kitchen's pretty nice.
Ready? I'm ready to go out, Mom. Go close the door. एलेक्स जब शीशे के पास से गुजर रहे थे तो एक भयानक सी काली आकृति रिफ्लेक्शन में खड़ी हुई दिखाई देती है। एलेक्स इस खौफनाक एंटिटी से बेखबर रहते हुए नए घर में अपने अनुभवों को फिल्माना जारी रखते हैं और थोड़े महीने बाद तकरीबन आधी रात में ये घटता है। Okay, I just heard a loud bang out here. It's the middle of the night. Sounded like it was coming from the kitchen. Hello? Oh! Hello? Is there somebody here? Is there somebody? What the? एलेक्स को एक जोरदार बैंग सुनाई दी और वहां जाकर इन्वेस्टिगेट करने पर एक कुर्सी अचानक से अपने आप हिल जाती है। Hello? Oh! और फिर महज 2 हफ्तों बाद ही वे एक और डरावना अनुभव कैप्चर करते हैं। Okay, I just heard a really loud noise coming up here from the same place where all the other stuff has been going on. Like something was dragging across the floor. Turn on the lights, like everybody says. Okay, come on. I know I heard something. I don't know. See, I don't know. Oh, there's nothing here. एलेक्स ने फिर उस वक्त नोटिस नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक और बार एक्सीडेंटली किसी बेजान से चेहरे को दरवाजे में से झांकते हुए कैद कर लिया। एलेक्स को विश्वास होने लगा कि इन रहस्यमय आवाजों का कारण और ये अनजान आकृतियां कोई और नहीं बल्कि उनकी दादी ही हैं। Okay, I am up here where all the different, like, scary activity has happened, and I'm hearing what sounds like somebody walk around on the floorboards. As I'm up here, I can feel, like, the pressure of steps landing around me. I don't really know what's going on. It just seems pretty crazy to me. I don't know. This is not what I signed up for when I got this house. Oh! Okay. Come on. Come on, what was that? Holy, is there somebody in here, or was that actually my grandmother? Oh my God. Holy, oh, what the, oh my God. And the robe is sitting there on the floor. Are you kidding me? Holy. एलेक्स को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने एक सफेद कपड़ों वाली औरत को गलियारे में खड़ा हुआ पाया, और जितने में वे पूरी तरह खुद को संभालते वो जो कोई भी था वहां से गायब हो जाता है। तो क्या एलेक्स का घर सचमुच उनकी दादी द्वारा प्रेत बाधित है, और अगर नहीं तो फिर ये चीज आखिर क्या है? रशियन गोस्ट हंटर डार्क गोस्ट पैरानॉर्मल यारोस्लावल ओब्लास्ट स्थित एक खंडहर इमारत में आए हुए हैं। इस जगह को अबेंडन छोड़े जाने का किसी को एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता, लेकिन ये घर पिछले 2 दशक से खाली है। डार्क गोस्ट पैरानॉर्मल इमारत के कई सेक्शन में अपने कई सारे कैमरास को स्टेशन कर देते हैं, और इन्वेस्टिगेशन में महज आधे घंटे बाद ही तीव्र पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं।
एक कबर्ड डोर अपने आप लगातार मूव होता है और जब डार्क गोस्ट अंदर जाने लगते हैं तो कैमरा नंबर 2 के एंगल से हमें एक परछाई फॉर्म होती हुई नजर आती है। इन सबसे अनजान इन्वेस्टिगेटर सेकंड फ्लोर पर जांच के लिए चले जाते हैं और इसी बीच ऊपर और नीचे हर जगह फिर से वैसी ही घटनाएं घटने लगती हैं। Думаю, что нужно отсюда будет сейчас уходить. कोई अदृश्य ताकत अचानक से उनका स्टेशनरी कैमरा उन पर गिरा देती है, जिसके बाद कमरे का दरवाजा भी इनएक्सप्लिकेबली बंद हो जाता है। हालांकि ये दृश्य फिर भी उसके सामने कुछ नहीं जो हमें किचन में एक परछाई द्वारा इंसानी शेप लेते वक्त नजर आता है। फ्लैशलाइट की बैटरी का बेवजह खत्म हो जाना और कई अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स एक्सपीरियंस करना हमारे रशियन गोस्ट हंटर को वहां से निकलने पर मजबूर कर देता है। फिलीपींस में कुछ दोस्तों का एक ग्रुप जब किसी स्कूल टाइप बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहा था तो उन्हें पल भर के लिए भी रियलाइज नहीं हुआ कि कोई और भी वहां उन्हें कंपनी देने आया हुआ है। Ulul, bibidyoan ko yung mga Dota Boys. Si Renz Dota Boys yan, si Bin Dota Boys yan, si Harley Bang yan. Bang kayo mo na. Ang ina mo, Harley, ang payat mo. वीडियो क्वालिटी काफ़ी ख़राब है क्योंकि ऑब्वियसली इसे 2010 के आसपास ही कहीं फिल्माया गया था। हालांकि बावजूद इसके हम एक सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की को पीछे बिजारली मूव करते हुए क्लियरली देख सकते हैं। अच्छे से गौर किया जाए तो लड़की के बाल आगे की ओर झुके हुए हैं और उसकी बाहें भी चलते हुए बिल्कुल स्थिर हैं, जो कि एकदम किसी फिल्मी भूत के पोस्चर के हूबहू है। डॉक्टर मुएर्ते नामक पैरानॉर्मल टीम ने इस अगली शॉर्ट क्लिप को किसी अननोन स्पेनिश ग्रेवयार्ड में तब फिल्माया था जब वे अपनी इन्वेस्टिगेशन की अभी शुरुआत ही कर रहे थे। Tenemos ahí a Christian, nuevo componente. Tenemos ahí a Christian, nuevo componente. क्या आप देख पाए? एक वाइट गाउन पहने लड़की जिसका कद कब्रगाहों से काफी छोटा है आधी रात में इस सुनसान ग्रेवयार्ड में घूम रही है। तो क्या डॉक्टर मुएर्ते ने एक्सीडेंटली एक भटकती आत्मा को कैप्चर किया है जिसको आज तक भी मुक्ति नहीं मिली? इसका जवाब हमें तभी मिलेगा जब तक हमें इस जगह की बैक स्टोरी नहीं पता चल जाती। वीडियो खत्म करने से पहले मैं हमारे डायमंड फैम मेंबर्स एबिस गेमिंग वर्ल्ड, फैशन हॉल 93, अक्षिता श्रीवास्तव, देवेश मौर्य रॉक्स, महतेन यंथान और यश साहू का शुक्रिया अदा करता हूं। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।